Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, 11th क्लास से हम बात कर रहे थे 11th चैप्टर, ठीक है, और चैप्टर का नेम था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ। तो देखिए यहाँ मैंने इससे पहले आपको बताया था ऊष्मा क्या होती है और टेम्परेचर क्या होता है, और जो एक कैलोरी की डेफिनेशन थी वो भी हमने आपको बताया था। अब देखिए इससे जो अलग इस चैप्टर में है उसमें था जो सेकंड वीडियो हमने आपको दी, उसमें था थर्मल एक्सप्रेशन जो थे क्षेत्र प्रसार, उसमें क्षेत्र प्रसार गुणांक भी आया था। फिर क्या उससे पहले रेखीय प्रसार था तो रेखीय प्रसार गुणांक भी था। थर्ड था आयतन प्रसार, तो आयतन प्रसार गुणांक भी था। उसी से रिलेटेड देखिए एक ये टॉपिक और है, वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, यानी जो लिक्विड है, लिक्विड में आयतन प्रसार क्या होता है, आयतन प्रसार होता कैसे है। तो देखिए हमने क्या किया, आप एक कंटेनर मान के चलिए, कंटेनर, तो उसमें क्या किया, एक ये पात्र हमने क्या कर दिया, पात्र रखा और इसमें क्या कर दिया, एक मैं आपको नॉर्मल भी बनाना दिखा रहा हूँ, यहाँ तक लिक्विड का तल भरा हुआ है इस तरीके से, यहाँ लिक्विड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ नीचे से क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया। तो गर्म करने पर क्या होगा, जो कंटेनर है इसमें क्या होगा, प्रसार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो प्रसार होने का मतलब देखिए, अब यहाँ आप समझ के चलिए, ये यहाँ तक पहले पानी का लेवल था, जब बर्तन प्रसारित हुआ होगा तो पानी तो नीचे गया होगा कुछ ना कुछ, तो पानी का तल जो अब है, देखिए इसको पानी का तल मान के चलिए अब इस टाइम यहाँ है, और पहले कहाँ तक था, यहाँ तक था, ठीक है। तो अब इसके बाद अब धीरे धीरे पानी गर्म होना शुरू होगा। जब पानी गर्म होना शुरू होगा तो आप थर्ड कंटेनर मान के चलिए, तो उसमें क्या था, थर्ड कंटेनर में मान लिया यहां तक स्टार्टिंग का पानी है, उसके बाद सेकंड वाले में क्या हुआ, पानी नीचे गिरा था, यहां तक हुआ। अब जो जब पानी अब बढ़ा होगा गर्म होने के बाद, तो वो यहां तक पहुंच गया उसका लेवल। तो देखिए अब हमें जो महसूस होती है, केवल वो महसूस क्या होती है हमें, कि केवल ये वृद्धि हुई, ये वाली, ठीक है, लेकिन वास्तव में उसकी वृद्धि कहां से कहां तक हुई है, ये वाली, ये टोटल, ठीक है। तो इस यही होती है जो पानी है या लिक्विड तरल होते हैं, तरल में जो आयतन प्रसार होता है वो ये होता है। हमें आभासी और वास्तविक वृद्धि में अंतर जो डिफरेंट होता है, वही उसी चीज को हम इस तरह से, ये जो व्यवहार है ये प्रदर्शित होता है। तो इसका रियलिटी में सूत्र क्या होता है, वो होता है वाई आर, यानी जो वास्तव में उसकी वृद्धि हुई है वो क्या होती है, जो कंटेनर में वृद्धि हुई, कंटेनर की वृद्धि के होने से जो वाटर का गिरावट हुआ ये वाला, प्लस जो आपने यहां निकाला ये वाला, कंटेनर का प्लस आभासी वृद्धि जो आपको महसूस हुई है, जो पानी का तल ऊपर का, इन दोनों को आप अगर ऐड कर लेते हैं तो वास्तविक वृद्धि आपको निकाल के आ जाती है, ठीक है। तो द्रव की वास्तविक वृद्धि, द्रव की आभासी वृद्धि और द्रव की वृद्धि, जो द्रव का प्रसार, आयतन प्रसार गुणांक, ये आयतन है, आयतन प्रसार, द्रव का वास्तविक आयतन प्रसार, लिक्विड का द्रव का आभासी आयतन प्रसार, और यहाँ पात्र का आयतन प्रसार, ठीक है। तो ये था वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब देखिए जल का असंगत व्यवहार, इसमें क्या, देखिए आप ये मान के चलिए, इसी में बता देता हूँ, ये एक झील की सतह है, ऊपरी सतह, ठीक है, झील की ऊपरी सतह है, और इसमें क्या होता है कि यहाँ सबसे पहले क्या होता है, ऊपर का जो जल है, जब टेम्परेचर डाउन होता है, तो टेम्परेचर डाउन होने पर क्या हुआ, यहाँ ऊपर का जो पानी है वो क्या होता है, संघनित होता है, नीचे चला जाता है, संघनित हुआ, संघनित होने का मतलब क्या हुआ कि पानी क्या हुआ, सघन हुआ और नीचे चला गया। नीचे का जो उष्ण जल हुआ वो कहाँ गया, ऊपर, नीचे वाला कहाँ जा रहा है, ठीक। अब ऐसा कब तक होता है, जब तक ऊपर वाला टेम्परेचर, जो ऊपरी सतह का टेम्परेचर वो 4 डिग्री सेल्सियस न हो जाए। तो कहने का मतलब देखिए, इससे थोड़ा सा पहले और कुछ बताऊं मैं, कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम जब पानी को गर्म करते हैं, वो सॉरी ठंडा करते हैं, गर्म करेंगे,
तो उस टाइम जल क्या होता है, सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करूं किसी भी द्रव को, ठीक है, तो यानी जैसे मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस था, आपने इसको 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया, ठंडा किया, उस टाइम भी ये क्या होता है, घटता है इसका घनत्व। ठीक है, घटता है। ठीक, तो मैक्सिमम कहां पे हुआ, आप ये समझ के चलिए, मैक्सिमम कहां हुआ फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों, क्योंकि यहां भी सिकुड़ रहा है और यहां तक घट रहा है, तो मैक्सिमम कहां हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस पर हुआ। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जब यहां 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, द्रव क्या होता है, जब ऊपर की सतह का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस टाइम जो द्रव होता है ये कम संघनित होता है, कम संघनित यानी बहुत कम संघनित वाला होता है। कम संघनित का मतलब समझ लो, इसका घनत्व क्या होगा, बहुत कम होगा, सबसे कम घनत्व, रो क्या होगा, कम होगा। और जब रो कम होगा तो ये पानी कहाँ रहेगा, ऊपर ही बना रहेगा, नीचे ना जाने की बजाय। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, घनत्व सबसे कम और आयतन मैक्सिमम। तो ये जो सतह हुई, जो सतह का जल हुआ, ये कहाँ बना रहता है, ऊपर ही बना रहता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, ऊपर का जल ठंडा होकर नीचे आता रहता है और नीचे का गर्म जल ऊपर जाता रहता है। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो क्या होता है, ऊपर वाला जल ऊपर ही बना रहता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डाउन होता है, 3 डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, फिर 1 डिग्री हुआ, फिर 0 डिग्री हुआ। इस तरीके से डाउन होते होते एक समय ऐसा आता है यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से पहले कि जल की जो ऊपरी सतह है, जल की जो ऊपरी सतह है वो क्या होती है, जम जाती है, लेकिन नीचे का पानी नहीं जमता। ठीक है, और ये सबसे बड़ा पर्यावरण में प्रभाव है इस जल के असंगत व्यवहार का, कि समुद्र, झील, तालाब जो भी होते हैं सभी का ऊपरी तल जमता है, निचली सतह नहीं जमती। ठीक है, क्यों, क्योंकि जल क्या होता है, असंगत व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे ही ऊपरी सतह का जल 4 डिग्री सेल्सियस होता है, निचले पानी की अपेक्षा ऊपरी पानी का घनत्व कम हो जाता है, पानी ऊपर ही बना रहेगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, बर्फ जम जाएगी ऊपर, तो नीचे का जो पानी है वो ऐसे का ऐसे रहेगा, और जो जलीय जीव हैं वो उसमें जीवित रह पाते हैं। ठीक है, तो ये जल का असंगत व्यवहार है जो हमारे पर्यावरण जीवन को बहुत बड़ा प्रभावी रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई हों, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो आयतन होता है पानी का वो मैक्सिमम और घनत्व न्यूनतम होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।